फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का IAS मांग के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली क्वेश्चंस जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इंडिया जीके पे होगा, जिसमें हम कुछ जो बोल सकते हैं कि जो वन है इनके बारे में अपन देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स, जो कि आप सभी जानते हैं यूपीएसआई की सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स मात्र आपको 150 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग मतलब कितने PDF होंगे? 250, जो कि आपका टॉपिक टू टॉपिक होगा, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। और उसमें जैसे कि सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण GS, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण यानी कि रीजनिंग, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, वही कवर किए गए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। अगर नोट्स आपको लेने में अगर आपके पास पहुंच नहीं पाता तो आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास पर्वतीय वन, उष्णार्ध सदाबहार वन, आर्द्र मानसून वन या फिर उष्णार्ध पतझड़ वन। ठीक है, आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं इंडिया जीके, तो इसमें हम वही चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो जो सर्वाधिक में पाए जाते हैं वो उष्णार्ध पतझड़ के यानी कि पतझड़ के जो वन है यह पाए जाते हैं। कहाँ पर? देश में। आइए देखते हैं। इस प्रकार के वन प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भागों में प्रमुखता से पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि पतझड़ के वन किस जगह पाए जाते हैं अधिकतर, तो प्रायद्वीपीय भारत में। आगे देखेंगे, इसके अलावा उत्तर पश्चिम में यानी कि हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में भी यह वन पाए जाते हैं, परंतु ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। अब देखो, इसके बाद साथ देखेंगे हम कि आंशिक रूप से यह वन कावेरी और कृष्ण, गोदावरी, ताप्ती और नर्मदा, चंबल नदियों के आसपास पाए जाते हैं। जो ये नदियां हैं इनके आसपास ही पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि दक्षिण में नीलगिरी जो पहाड़ियाँ है इसमें 1800 मीटर तक। इसके बाद देखेंगे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, इसमें 1000 मीटर। पूर्वी ढाल पर 1500 मीटर तक यह वन पाए जाते हैं। अब नदियाँ कौन कौन सी, यह भी आपको याद रखना है। कावेरी, कृष्ण, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा और चंबल। आगे देखेंगे, इन वनों में जो मुख्य प्रजातियां हैं, इन वनों में प्रमुख प्रजातियां कौन सी हो गई? लारेल, खेर, साल, बांस, मैग्नोलिया, चेस्टेस के वृक्ष प्रमुखतः बहुतः पाए जाते हैं। मतलब कि जो प्रजातियां हैं यह वन की प्रजातियां हैं जो सबसे ज़्यादा है। कौन कौन सी हो गई? देखो, लारेल, खेर, साल, बांस, मैग्नोलिया, चेस्टनेट और वृक्ष, जो जो वृक्ष है सभी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो प्रायद्वीपीय भारत के मध्य पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? देखो, अब क्या कहा जाता है कि जो दलदली और जो ज्वार भाटा है, इस प्रकार का जो क्षेत्र है यहाँ पर पाए जाने वन होते हैं, जो वन पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास मैंग्रोव वन, शोला वन, मानसूनी वन या फिर पतझड़ के वन। आपको बता दूं कि दलदल और ज्वार भाटा में जो वन पाए जाते हैं उन्हें मैंग्रोव वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। आइए देखते हैं। मैंग्रोव सामान्यतः पेड़ व पौधे होते हैं जो खारे पानी में तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह चीज़ याद रखना है, खारे पानी में कौन से वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो उष्णकटिबंधीय, एक उपोष्णकटिबंधीय, ये दो क्षेत्र हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। और कहाँ पर? जो खारे पानी का तट होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। कौन से? मैंग्रोव के जो पेड़ या पौधे। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में या फिर सतपुड़ा की पहाड़ियों में। क्वेश्चन पूछा गया है कि चंदन की लकड़ी जो है यह सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, भारत में। तो आपको बता दूं कि जो चंदन की लकड़ी है सर्वाधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, यानी कि आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंदन की लकड़ी नीलगिरी की पहाड़ियों में। आइए देखते हैं। भारतीय चंदन
का संसार में सर्वोच्च स्थान है। जो भारतीय चंदन है यानी कि अपने जो इंडिया का जो चंदन की लकड़ियां हैं यह संसार में क्या है, फर्स्ट स्थान पर, सर्वोच्च यानी कि, ठीक है। इसका आर्थिक महत्व भी है। यह पेड़ मुख्यतः कर्नाटक के जंगलों में मिलता है। अगर ऐसा पूछ ले, एक तो यह चीज़ हो गई कि सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है चंदन, तो भारत में। इसके साथ साथ भारत में कहाँ, तो कर्नाटकों के जो जंगल है कर्नाटक का, वहाँ पर पाया जाता है क्या, चंदन की लकड़ियाँ। तथा भारत के अन्य भागों में भी कहीं कहीं पाया जाता है, पर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है कर्नाटक में, और कई जगह पाया जाता है पर इतना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भारत में 600 से 900 मीटर तक कुछ ऊंचे स्थल और मलद्वीपीय इसके मूल स्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली के चर्चित होने का क्या कारण है, ठीक है। आप सभी जानते हैं साइलेंट वैली क्या है, परंतु क्या पूछा गया है, इसका चर्चित होने का क्या कारण है, यह चर्चित क्यों हुआ। देखते हैं, जनसंख्या विस्फोट से, परमाणु केंद्र के स्थान से, अधिक जल संचयन से, या फिर जैविक विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण होने से साइलेंट वैली चर्चित हुई। तो आपको बता दूं कि साइलेंट वैली क्यों चर्चित हुई थी, क्योंकि यह जैव विविधता और जो सदाबहार के जो वन है इनके संरक्षण के कारण ही साइलेंट वैली चर्चित होने का कारण है। अब देखते हैं, भारत में दक्षिण भारत केरल राज्य के जो पालक्काड जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी पर्वत पर है। कहाँ पर है, नीलगिरी पर्वत पर है। कहाँ पर है, तो केरल में स्थित है। केरल के जो पालक्काड जिले में है वहाँ पर। इसमें विभिन्न प्रकार की जैव विविधता एवं वन संरक्षण पाया जाता है। यानी कि जो बहुत मतलब हर एक प्रकार के मतलब बहुत सारे जो प्रकार के हैं वहाँ पे जैव विविधता और वन संरक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए साइलेंट वैली क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है। ऑप्शन है आपके पास केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। फूलों की घाटी कहाँ पर है, देखो ऑप्शन क्या आएगा आपका, उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, फूलों की घाटी उत्तराखंड। आइए देखते हैं, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी का नाम है। यानी देखो एक घाटी है उसी का नाम क्या रखा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो कहाँ पर है यह, तो उत्तराखंड में है। इसके साथ जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। यह भारतवर्ष के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। उत्तराखंड में तो है परंतु उत्तराखंड के जो गढ़वाल क्षेत्र है यहाँ पर स्थित है। यह फूलों की घाटी विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा, इसके साथ साथ देखेंगे कि यह फूलों की घाटी विश्व संगठन यानी कि यूनेस्को के द्वारा 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल यानी कि नंदा देवी अभ्यारण्य, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। कौन सी घाटी, फूलों की घाटी, जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान हैगा, जिसे कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड के कौन से क्षेत्र में है, तो गढ़वाल क्षेत्र में है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ यह विश्व धरोहर में भी शामिल है। कहाँ पर, नंदा देवी अभ्यारण्य में। शांत घाटी अवस्थित है। ऑप्शन है आपके पास केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे देखेंगे, यह पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में है। यह विश्व विरासत पश्चिम घाट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, एक तो देखो यह कहाँ पर है शांत घाटी, तो केरल राज्य में है। कौन सी पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में है। किसका हिस्सा है, तो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। काय में, विश्व विरासत में। स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं, जो वहाँ पर रहते हैं वह इसे सेरंद्रीवन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरंद्रीवन कहते हैं। स्थानीय हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो सेरंद्री, इसका अर्थ क्या होता है, द्रौपदी। कहा जाता है कि पांडव वनवास के दौरान केरल पहुँच गए थे, जहाँ पर जादुई घाटी में आ गए। एक घाटी थी जो जादुई थी, जहाँ पर क्या था, उस अंग्रेजों ने उसका नाम भी क्या रखा था, शांत घाटी, क्योंकि वहाँ पर शोर मचाने वाले कीड़े की कमी थी। एक घाटी ऐसी थी, मतलब वहाँ पे बहुत शांति थी, वहाँ पे कोई किसी चीज़ की आवाज़ नहीं थी, इसलिए उसे क्या कहा गया, शांत घाटी। इसके साथ साथ शांत घाटी को क्या कहता है, सेरंद्री वन भी कहा जाता है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास अरावली पर्वतमाला पर, शिलोंग पठार पर, शिवालिक श्रेणी पर या फिर प्रायद्वीपीय पठार पर। कौन से पूछा गया है, जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन
कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार के वन पाए जाते हैं। आइए देखते हैं। अब यह जो वन है उन देशों में, मतलब जो उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ जो वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 300 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा शुष्क ऋतु में बहुत छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? अब क्या पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ या फिर शिवालिक की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ए सही है, यानी कि नीलगिरी पहाड़ियों में ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार के वन पाए जाते हैं। आइए देखते हैं। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट एक पर्वतमाला है। क्या है जो पश्चिमी घाट है वह एक पर्वतमाला है। नीलगिरी राज्य का जो राज्य है कौन सा? तमिलनाडु। भारत का जो राज्य है तमिलनाडु, यह एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? शहतूत रेशम। ऑप्शन आपके पास उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या फिर जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक जो है, कर्नाटक राज्य शहतूत रेशम, जो शहतूत रेशम होता है इसका उत्पादित करता है। कहाँ पर? भारत में। ठीक है, देखते हैं। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में किया जाता है, पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, इसके साथ साथ फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर व पश्चिम बंगाल में किया जाता है। जबकि गैर शहतूत रेशम का उत्पादन, गैर, ठीक है, ये तो शहतूत का था, शहतूत रेशम, परंतु जो गैर शहतूत रेशम है इसका जो उत्पादन है उसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, इधर कर्नाटक आ जाएगा, इधर झारखंड। गैर में क्या आ जाएगा? गैर में झारखंड फर्स्ट पे आएगा और जो शहतूत रेशम है इसमें कर्नाटक फर्स्ट पे आएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जब डेल्टा बनाती है, इसका जो क्षेत्र होता है, इसमें इसकी जो क्षेत्र है उसमें जो वृक्ष की अधिकता होती है, इसके कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। किसके कारण, मतलब कौन से वन वहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास चंदन, शीशम, सुंदरी या फिर इनमें से सभी। अब देखो, इनमें से सभी, कुछ बच्चे लगा देंगे इनमें से सभी, परंतु ऐसा नहीं है। जो सुंदरी है, सुंदरी के वृक्ष होते हैं, इसी कारण उन्हें सुंदरवन कहा जाता है। इतने सुंदर सुंदर वृक्ष दिखाई देते हैं वहाँ पे, इसलिए इन्होंने वहाँ का जो नाम है उसे, जो वृक्ष है इनका नाम क्या रख दिया उन्होंने? सुंदर। तो इसी कारण से क्या कहा गया? सुंदरवन कहा जाता है। गंगा नदी सुंदरवन डेल्टा में उगाने वाला डेलोफाइट पौधा है। क्या नाम है? देखो, इसको साइंस में क्या कहा गया है? इसे डेलोफाइट पौधा। यह समुद्र के किनारे नमकीन मिट्टी में उगता है। सुंदरवन में इस वृक्ष की अधिकता है, इसी कारण सुंदरवन का नामकरण हुआ। इस वृक्ष में श्वास जड़ें पाई जाती है, यानी कि सांस लेने की जड़ें पाई जाती है, इसी कारण एक तो से सुंदर दिखाई भी देते हैं। इसके साथ साथ गंगा और नदी का जो सुंदरवन या गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाती है उसमें उगने वाला क्या है? एक पौधा है, जिसे क्या कहा गया है? हेलोफाइट। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। ऑप्शन है आपके पास असम, केरल, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल। चंदन की लकड़ी के लिए आपको पता होगा कि चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य है, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है? चंदन की लकड़ी का उत्पादन अत्यधिक ज़्यादा है ना। ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको ये बताई थी कि भारतीय चंदन संसार में सर्वोच्च स्थान किसका है? कर्नाटक का है, जहाँ पर 600 से 900 मीटर तक के कुछ ऊंचे स्थल है जहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? कर्नाटक के जंगलों में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी है प्रमुख? इंपॉर्टेंट, यानी कि पतझड़ वन है क्या, वृक्षावन, वर्षावन है क्या, कांटेदार झाड़ियाँ है या सबाना है? क्वेश्चन नंबर 12 है, तो आपको बता दूं कि पतझड़ के जो वन है यह क्या है? प्रमुख वनस्पतियाँ है इकाई में भारत में। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पतझड़ के वन भारत में प्रमुख वनस्पति है। उत्तर भारत तथा समशीतोष्णी यानी कि टेम्परेट क्षेत्र में यह शरद ऋतु में होता है, जिसका कारण उस मौसम को क्या कहा जा गया है? उन्होंने पतझड़ कहा जाता है। अन्य क्षेत्रों में
कुछ वृक्ष अपने पत्ते गर्मी के मौसम में खो देते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? पतझड़ के वन पाए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तर भारत में तथा जो समशीतोष्णी है वहाँ पर, उस क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदू पत्ते के लिए प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन है आपके पास उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मध्य प्रदेश है, एमपी है, इसमें तेंदू पत्ते का प्रमुख उत्पादक होता है। कहाँ पर? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। आइए देखते हैं। तेंदू पत्ते इस्तेमाल यानी कि बीड़ी बनाने के लिए होता है इनका उपयोग। बीड़ी भारतीय सिगरेट है, मतलब भारतीय अधिकतर सिगरेट से ज़्यादा बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं, आप सभी जानते हैं, इसलिए इसे भारतीय सिगरेट कहा गया है। किसे? बीड़ी को। यह मतलब यह तेंदू के पत्तों में तंबाकू लपेट कर बनाए जाते हैं, यानी कि पहले इसमें तंबाकू पत्ते की गोल गोल बना के उसमें तंबाकू डाल के उसे पैक कर दिया जाता है, जिसे यानी कि बीड़ी का शब्द होता है, बीड़ी से निकलता है। जो पान के पत्ते में सुपारी तथा कुछ अन्य मसाले डालकर बनाते हैं। एक तो तम्बाकू बन के भी होते, तम्बाकू के साथ साथ पान के पत्ते डाल देते हैं या कुछ इस तरीके से बना के वो बीड़ी बनती है ना, सिर्फ वही है। तो तेंदू पत्ते का इस्तेमाल किस लिए होता है? बीड़ी बनाने में। कि मैंग्रोव सामान्यतः पेड़ व पौधे होते हैं, आपको हमने देखा था कहाँ पर पाए जाते हैं? खारे पानी में पाए जाते हैं, जो कि उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव के बारे में आपको यह याद है, बस ये याद रखना है। ये क्या करते हैं? चक्रवातों का अवरोध करते हैं, इस तरीके का कार्य करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके साथ साथ अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इसके साथ साथ आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो डू लाइक सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।